मक्का के किसी आम घर में नहीं, बल्कि मक्का के सबसे रिच खानदान बनु उमैया में पैदा हुए और उनके वालिद अफान का मक्का में कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस था जो मक्का से बाहर रोम और यमन तक फैला हुआ था। लेकिन अचानक एक दिन जब हज़रत उस्मान की एज बहुत ही कम थी, उनके वालिद अफान किसी सफर से वापस आते हुए फौत हो गए। फौत होने से पहले अफान के दो ही बच्चे थे, बेटा उस्मान और बेटी आमना। इस्लाम से पहले अरब का सिस्टम ये था कि बाप के मरते सारा का सारा माल उसके बेटे की तरफ जाता था और बेटियों को कुछ नहीं मिलता था। इसीलिए ऑफ कोर्स अफान का पूरा बिजनेस और सारा माल बहुत ही कम एज में हजरत उस्मान को मिला, जिसकी वजह से बहुत ही कम एज में हजरत उस्मान मक्का के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। इसीलिए मक्का के सारे जवान लड़के हजरत उस्मान को एक रोल मॉडल की तरह देखते थे। इतना ज्यादा पैसा होने के बाद हजरत उस्मान ने मक्का के बाकी शहजादों की तरह एक अय्याशी की जिंदगी गुजारने की बजाय अपने खानदान के बिजनेस पर फोकस किया और उसे एक इंटरनेशनल बिजनेस बनाया। अपने इसी बिजनेस की वजह से हजरत उस्मान मक्का में इतने फेमस हुए कि मक्का की माएं अपने बच्चों से कहा करती थी कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी कुरैश उस्मान से करते हैं। अब जब हजरत उस्मान मक्का में अपने कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ एट द सेम टाइम एक दूसरे आदमी का बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। और यहीं से इन दो ग्रेट सहाबा की दोस्ती शुरू हुई। नाउ जब हजरत उस्मान का बिजनेस मक्का में अपनी पीठ पर एग्जैक्ट उसी टाइम मक्का के गार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली वही नाज़िल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के बाद सबसे पहले इस्लाम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कबूल किया और इस्लाम कबूल करते वो सीधा अपने दोस्त उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और उन्हें भी इस्लाम की तरफ लेकर आए। हजरत उस्मान जिन्हें मक्का के जवान अपना रोल मॉडल समझते थे, उनका इस्लाम कबूल करना पूरे मक्का और स्पेशली उनके खानदान बनु उमैया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि हजरत उस्मान के बाद सबको इस बात का पता था कि अब मुसलमानों को पैसों की ज्यादा कमी नहीं होगी, क्योंकि हजरत उस्मान बनु उमैया के पहले और अकेले शख्स थे जिन्होंने अपने